हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो नई चीज़ सीखने वाले हैं वो ये है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की सीख ली हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको थ्योरेटिकल चीज़ें भी लिखनी है। तो मैं थोड़ा सा मोटा सा अपने नोट से आपको बता दूं कि मैंने कौन कौन से टॉपिक अपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, बाकी की लिखने के लिए आपको थ्योरेटिकल आप याद कर सकते हैं नोट्स में से। नहीं याद होते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो जो पढ़ी है प्रैक्टिकल वाली, जहां मैंने बताया है, बस वो देखिए, समझिए क्या यूज़ है और उसकी यूज़ को आप अपने मन से डेफिनेशन बना के लिखिए, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी वो चीज़ें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये हम यूनिट नंबर 5 शुरू करेंगे आज। तो फोटोशॉप के टूल्स के बारे में बताया गया है। तो फोटोशॉप के टूल्स के बारे में हम पहले भी पुरानी वीडियोज़ में सीख चुके हैं बहुत कुछ, टूल क्या होते हैं। तो एडोब फोटोशॉप पर कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। इन टूल को जिस जगह पर व्यवस्थित रखा जाता है, मतलब जिस जगह पर ये टूल मिलते हैं उसे टूल बॉक्स कहा जाता है। टूल बॉक्स आप समझ रहे होंगे, फोटोशॉप में ऐसा आता है टूल बॉक्स। ठीक है दोस्तों, इस टूल की मदद से हम फोटोशॉप में कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, सिखाए हैं। और फ़ोटो को सेलेक्ट करना, उन्हें साफ करना, कट करना, मूव करना, ऐसे काम हम कर सकते हैं। तो ये टूल्स बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल में सीखी हैं, और आपने वो नहीं सीखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन पे एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। सारे के सारे टूल दिए गए हैं। मैंने वो टूल जो सिखाए हैं वो पार्ट में सिखाए हैं कि सिलेक्शन टूल, एडिटिंग टूल, ऐसे अलग अलग सिखाए हैं। तो यहाँ पे भी सिलेक्शन टूल दिया गया है। इस टूल का प्रयोग इमेज को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस टूल के द्वारा हम इमेज के किसी भी हिस्से को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल कौन कौन से होते हैं? मार्क्वी, लासो, मैजिक बैंड, जो भी होते हैं वो मैंने आपको प्रैक्टिकल वाली वीडियो बताए हैं, आप देख सकते हैं। आप जो मैंने वहाँ बताए हैं सिलेक्शन टूल, उन्हीं टूल को आप लिख के आएंगे सिलेक्शन टूल में, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ये टूल लिख के आते हैं तो ये भी आपको कोई गलत नहीं माने जाएंगे, ये भी आपके एग्ज़ाम में नंबर ज़रूर देंगे आपको, ये टूल भी आप लिख के आते हैं तो। ये रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्स मार्की टूल जो मैंने बताए हैं वो बाकायदा प्रैक्टिकल में। ठीक है, और इसके बाद ये टूल बॉक्स कुछ दिया है, फ़ोटो ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये दिया है, आगे दिया है मैजिक बैंड टूल। ये भी मैंने सिलेक्शन टूल में बताया है कि क्या होता है। तो ये आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, उस पर मत जाइए। मैंने जो बताया है प्रैक्टिकल में उस तरीके से आप उसको समझो, और जो बताया है सिर्फ वही एग्जाम में लिख के आओ, तो आप डेफिनेटली अच्छे से लिख पाएंगे पेपर में। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है क्रॉप टूल। तो इमेज को क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लासो टूल, पॉलीगन लासो, ये सेलेक्ट करने के लिए ही है। इसके बाद मैग्नेटिक टूल है, ये भी सेलेक्ट करने के लिए है। स्लाइस टूल है, फाँक करने के लिए। इस टूल का प्रयोग साधारणतः तथा वेब पेज में किया जाता है, जिसमें एक इमेज के अलग अलग हिस्से बनाने होते हैं, अलग अलग फाँक या उसके टुकड़े बनाने होते हैं। ठीक है, तो हीलिंग ब्रश टूल है। हीलिंग ब्रश टूल के बाद पेज टूल है। तो मैंने ये सारे टूल जो इमेज में दिए हैं फ़ोटो में, मूव टूल, मैग्नेटिक, स्लाइस, क्रॉप, लासो, है ना, मार्क्वी, आर्ट ब्रश टूल, रबर स्टाम्प, ये पेंट ब्रश, हिस्ट्री ब्रश, पेंट बुकेट, या आपकी इरेजर, बलर, ये सारे टूल मैंने आपको एक एक करके सारे टूल सिखाए हैं। तो उन सारे टूल की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। कोई टूल ऐसा होगा जो इस टूल में नहीं है और आपको पढ़ने में अलग लगेगा, तो उसे आप छोड़ देना, क्योंकि मैंने वो टूल जो लिखा है वो उस टूल के अंदर है, तभी लिखा, बना नहीं लिखा मैंने। पैटर्न मेकर टूल, इरेजर टूल, है ना, तो बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर, बलर, शार्पन, स्मज, डोज, बर्न, स्पंज, सारे टूल मैंने ये लिखे हुए हैं, बताए हैं वीडियोज़ में। और यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके से टूल बताए हैं, जैसे कि ड्राइंग एंड टाइपिंग टूल। तो इस टूल में ड्राइंग और टाइपिंग दोनों टूल बताए हैं। सिलेक्शन में मैंने सारे सिलेक्शन बताए।
ड्राइंग और टाइपिंग में फिर से ड्राइंग टूल आ जाएंगे, शेप वगैरह, है ना। तो पेन टूल फिर से आ गया, पेन सॉरी। और हॉरिजॉन्टल मास्क, ये कुछ होते हैं मास्क वगैरह, मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। रेक्टेंगल टूल, राउंडेड, एलिप्स, पॉलीगन, ये सब शेप हैं जो कि फोटोशॉप में दिखाता हूँ मैं आपको। या आपने गौर किया हो तो मैंने शेप टूल सिखाया था, तो शेप टूल में ये इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए फ़ोटोशॉप ओपन हो गया है और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने शेप टूल इस्तेमाल किए थे, तो वहाँ पर रेक्टेंगल, मार्की वगैरह, सॉरी रेक्टेंगल और एलिप्स वगैरह कुछ टूल थे जो कि इस्तेमाल किए गए थे अपन कह सकते हैं ड्राइंग करने के लिए। तो ड्राइंग टूल पढ़ रहे हैं अपन, तो ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ये वाला टूल देखिए यहाँ, ये देखिए रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्स, पॉलीगन, लाइन, है ना। तो ये टूल जो दिए हैं वही टूल यहाँ पर मैं थ्योरी किताब में मैंने दिए हुए हैं दोस्तों। नोट टूल, ये नोट लिखने के लिए है, कोई भी नोट डालना है आपको इमेज वगैरह पे, जैसे कि आपने कोई इमेज या कोई आपने ये कैनवास लिया है, यहाँ पे आपको नोट डालना है कोई, तो ये आप यहाँ से नोट, ऐसे नोट टाइप कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर लो। कोई भी नोट टाइप करना है तो इसमें कोई कमेंट जैसी कोई भी नोट आप दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से अपन यूज़ करते हैं। और इसमें ऑडियो के लिए दिया हुआ है कि अपन यहाँ पर जब ऑडियो टूल इस्तेमाल करेंगे, क्लिक कर दीजिए और स्टार्ट, तो अब आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और इसमें सेव हो जाएगी। स्टॉप करेंगे वो इसमें देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये बन के आ रहा है, ये है ना। तो ये सीधी होता है कि हमने यहाँ पर स्पीकर यूज़ किया उसके लिए, ठीक। इस पर हटा सकते हैं, ऑडियो के लिए हो गया। आई ड्रॉपर टूल, हैंड टूल, जूम टूल, सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद इमेज को क्रॉप करना, ये भी मैंने सिखाया था और इसमें दिया हुआ है इमेज को अनावश्यक भाग को हटाने के लिए अथवा इमेज के आवश्यक भाग को इमेज के रूप में रखने के लिए जो क्रिया की जाती है उस क्रिया को अपन इमेज को क्रॉप करना कहते हैं। पहले बताया है कि इमेज को क्रॉप करना होता क्या है ना। तो ऐसे ही आपको हर टॉपिक पहले बताना है कि ये होता क्या है। एडोब फोटोशॉप में मार्की टूल से इमेज का वांछित यानी कि कोई इच्छित एरिया, रेक्टेंगल भाग सेलेक्ट करके इमेज मेनू में क्रॉप कर देते हैं, तो ये वो एरिया कट जाता है। जैसे कि आपने कोई इमेज ली और वो आपने इमेज को क्रॉप करना है, मान लीजिए ये इमेज है और आपको ये इमेज आपने सेलेक्ट कर ली इतनी और आपने अब इमेज मेन्यू से क्रॉप कर दिया, तो ये इतनी क्रॉप हो जाएगी ऑटोमेटिक। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्रॉप टूल का इस्तेमाल करें, सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दें या राइट क्लिक करके क्रॉप कर दें, तभी ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्रॉप करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे मार्की इमेज मेन्यू में क्रॉप ऑप्शन का उपयोग करके या क्रॉप टूल का प्रयोग करके इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। मार्की टूल से इमेज के वांछित रेक्टेंगल भाग को सिलेक्ट करके इमेज मेन्यू के क्रॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर, यानी कि इमेज सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर इमेज का शेष भाग इमेज से हट जाता है और इमेज एक प्रकार से क्रॉप हो जाती है। बाकी का क्रॉप टूल का इस्तेमाल करना सिखाया गया है। क्रॉप टूल का उपयोग करके भी इमेज के अपन किसी भाग को काट सकते हैं। इसके लिए भाग को सेलेक्ट किए गए भाग को ही संपूर्ण इमेज के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इस टूल को सेलेक्ट करके इमेज के वांछित एरिया पर ड्रैग करते हैं और वांछित एरिया को चुनने के बाद हम इंटर प्रेस करते हैं, तो कीबोर्ड से इंटर प्रेस करने के बाद वो इमेज का भाग कट जाता है। इमेज मेन्यू में फ़ोटोशॉप के ऑप्शन मैंने बताया है। स्क्रीन का इमेज का साइज चेंज करना, कैनवास का साइज चेंज करना सिखाया था। वही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं जो मैंने सिखाई थी। आप प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखिए और वही चीज़ें थ्योरेटिकल मैंने लिखाया है यहाँ पर कि पहले इसमें जाएँ, कैनवास मेन्यू में जाएँ, है ना, इमेज मेन्यू में जाएँ, कैनवास को सेलेक्ट करें, तो कैनवास से केवल कैनवास चेंज होता है। जिसको नहीं आता है वो एक बार फिर समझ लीजिए।
इमेज मेन्यू में गए और कैनवास पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसका साइज़ 14.22 है तो मैं इसे 17 कर देता हूँ, और ये 10 है तो इसको मैं 12 कर देता हूँ। और जैसे मैं ओके करूँगा देखिए चारों तरफ ये गैप आने लग गया है वाइट रंग का, ये कैनवास होता है। तो कैनवास को बड़ा कर सकते हैं अपन, और इसके बारे में डिटेल में मैंने पुरानी वीडियो में बताया है। कैनवास में इमेज का साइज चेंज करना और कैनवास का साइज चेंज करना बताया है, उसमें क्या होता है, ये इसे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या चीज़ है इनका। तो वहाँ पे आप देखिए एक बार, मैं यहाँ केवल थ्योरेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि हमने टॉपिक कौन कौन सी कवर कर लिए हैं अभी तक। इसके बाद हमने कलर वेरिएशन सीखा था। आप कलर वेरिएशन इमेज में जाके ये सिखाया था एडजस्टमेंट वाली वीडियो में, ये वेरिएशन है। कलर बैलेंस सिखाया था, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेट करना सिखाया था, ह्यू सैचुरेशन सिखाया था, और ये लेयर वाली वीडियो पे हम वह बात पे आ गए। लेयर के बारे में अगर मैं इस वीडियो में बात करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी दोस्तों। तो लेयर के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। हालांकि अपन जानते हैं लेयर क्या होती है, लेकिन लेयर के बारे में डिटेल हम थ्योरेटिकल में लिखना क्या है, कौन कौन से काम किए जाते हैं, वो सब हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें हमने सीखा है कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए यूनिट नंबर 5 में। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।